अच्छा जी। अब हम लोग इस चीज़ पे आते हैं कि हमारे पास किसी एक लेवल के ऊपर लेवल, लेट्स से हम लोग लेवल एल की बात करते हैं। एल कैन बी एनीथिंग, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, एनीथिंग। अगर हमारे पास कोई एक लेवल एल है तो उसके ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो सकती हैं? तो दिस इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप थोड़ा सा अगर आप सोचो तो लेवल 1 पे मैक्सिमम नोड्स कितनी हो सकती हैं? 1, क्योंकि रूट नोड होगी ना। लेवल 0 पे तो सिर्फ एक नोड होगी और दो रूट नोड्स हो नहीं सकती, एक ही सिर्फ रूट नोड हो सकती है। तो लेवल 0 पे हमारे पास मैक्सिमम 2 to the power 0 नोड्स हो सकती हैं, विच इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास मैक्सिमम एक नोड के कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं? 2। तो हमारे पास जो है वो, अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक नोड के मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो लेवल 1 पे मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन होंगे? 2 सर। तो मैक्सिमम 2 हो जाएंगे, तो 2 to the power 1, मैक्सिमम 2 हमारे पास चिल्ड्रन हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम लोग ये देखें कि इन दो चिल्ड्रन के फर्दर आगे दो हों, दो दो चिल्ड्रन हो, तो फिर लेवल 2 पे हमारे पास मैक्सिमम कितनी नोड्स हो सकती हैं? 4 सर। और सर 4। तो 2 to the power 2, 4। तो ये अगर आप देखो तो ये पैटर्न बन रहा है कि लेवल 0 पे हमारे पास मैक्सिमम एक नोड हो सकती है, एक को डबल करेंगे 2 हो जाएंगी, 2 को डबल करेंगे 4 हो जाएंगी, अगले लेवल पे 4 को डबल करेंगे हमारे पास 8 हो जाएंगे, 8 को डबल करेंगे हमारे पास 16 हो जाएंगे। तो किसी भी लेवल पे जैसे जैसे लेवल नीचे जाते जाते हैं हम लोग, तो उसकी जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो पिछले लेवल से डबल होती जाती हैं। तो उसे हम लोग सिंपली ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जनरली कोई एक लेवल एल है, तो लेवल एल के ऊपर जो है वो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी होंगी? 2 to the power L। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स दैट वी हैव, दैट वी कैन हैव एट लेवल एल, राइट? तो ये हमारे पास जो है वो, लेकिन ये मैक्सिमम है। मतलब एक कंप्लीट ट्री के अंदर हमारे पास इतनी इतनी नोड्स जो हैं वो हमारे पास होंगे किसी भी लेवल पे। यूजुअली हमारे पास किसी भी लेवल पे 2 to the power L मैक्सिमम उतनी नोड हो सकती हैं या उससे कम हो सकती हैं कि हमारे पास किसी लेवल पे सिर्फ एक नोड हो। ठीक है, ये हो सकता है कि किसी लेवल पे कोई भी ना नोड हो। नो No, सर। नहीं सर। नहीं हो सकता ना, क्योंकि एटलीस्ट एक नोड तो होगी ना। अगर वो नोड नहीं है तो वो चीज ट्री का हिस्सा ही नहीं होगी। जिस तरह यहाँ पे फोर्थ लेवल पे कोई नोड नहीं है तो उसे हम लोग जो है वो काउंट ही नहीं करेंगे कि वो ट्री का हिस्सा ही नहीं है हमारे पास। अच्छा, अब अगर हम लोगों ने ये, तो हमें समझ आ गई कि किसी एक लेवल एल के ऊपर हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो सकती हैं। अब अगर हम लोग ये देखना चाहें कि हमारे पास एक फुल ट्री के अंदर, फुल ट्री में हमें पता है ना कि हर लेवल पे मैक्सिमम नोड्स होती हैं। तो एक फुल ट्री के अंदर हमारे पास कितनी नोड्स होंगी? तो फुल ट्री में हमें ये पता है कि अगर हमारे पास लेट से 0 से लेवल शुरू कर रहे हैं, टोटल हमारे पास जो ट्री की हाइट है वो h है हमारे पास, तो जो लास्ट लेवल बनेगा वो h-1 बनेगा। ये क्लियर है ना? जिस तरह ये जो ट्री है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास 4 हमारे पास लेवल्स हैं। तो इस केस में हमारे पास हाइट जो है वो हमारे पास 4 है, h जो है वो हमारे पास 4 है। और अगर हम लोग देखें लास्ट लेवल कौन सा है, तो वो हमारे पास h-1 है। ठीक है, h-1 जो है वो हमारे पास लास्ट लेवल होगा किसी भी बाइनरी ट्री के अंदर या किसी भी ट्री के अंदर। तो ये हमारे पास इस केस में किसी किसी भी ट्री के अंदर जो आखिरी लेवल होगा वो हमारे पास h-1 होगा। तो अगर हम लोग सिंपली हर हर लेवल पे जितनी भी नोड्स हैं उनको ऐड करते हैं, क्योंकि फुल ट्री के अंदर हमारे पास मैक्सिमम नोड्स होंगे, तो हर नोड पे जितनी भी मैक्सिमम नोड, हर लेवल पे जितनी भी मैक्सिमम नोड्स हो सकती हैं उनको ऐड करें, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स आ जाएंगे n। ठीक है, तो इफ वी से दैट टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन अ ट्री इज n एंड द हाइट ऑफ द ट्री इज h, तो फिर हमारे पास क्या होगा? 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1 प्लस अप टू 2 to the power h-1। 2 to the power h-1 क्यों होगा? क्योंकि ये हमारे पास लास्ट लेवल होगा, h-1 लास्ट लेवल होगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स एट लास्ट लेवल जो है वो हमारे पास 2 to the power h-1 होंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग ये इस पूरी चीज़ को जो है वो अगर हम लोग सॉल्व करें,
तो ये हमारे पास टिपिकली एक ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है। ज्योमेट्रिक सीरीज को अगर हम लोग जनरलाइज उसका फॉर्मूला देखें, तो अगर हमारे पास इस तरह की नोटेशन है x टू द पावर 0 प्लस x टू द पावर 1 अप टू x टू द पावर n माइनस 1, तो इसे अगर हम लोग ऐड करें तो इट बिकम्स x टू द पावर n माइनस 1, मतलब समेशन जो है वो 0 से लेके n माइनस 1 तक है। तो ये हमारे पास x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 है। तो ये सिंपल हम लोग ये वाला फॉर्मूला अगर यूज करें तो हमारे पास टोटल नंबर जो नंबर ऑफ नोड्स आएंगी, अगर इन सारे लेवल की नोड्स को हम लोग ऐड करें तो 2 टू द पावर h, ये एक टर्म है, उसमें से हम लोग माइनस 1 कर दें तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स आ जाएंगी। तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक देख लेते हैं। अगर हमारे पास ये एक फुल ट्री है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक नोड है, ठीक है, तो इसके अंदर हाइट कितनी है 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी होगी 2 टू द पावर 1 माइनस 1। तो हाइट अगर ट्री की 1 है तो उसके अंदर मैक्सिमम एक नोड हो सकती है। अब अगर एक फुल ट्री है जिसके अंदर हाइट 2 है, इस केस में हमारे पास h इज इक्वल टू 2 है, तो जब h इज इक्वल टू 2 होगा तो टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इसमें कितनी होंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास हो जाएंगे 2 टू द पावर 2 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 3। इसी तरह अगर हम लोग एक और लेवल पे एक्सटेंड कर लेते हैं इसको, हमारे पास अब 3 लेवल्स हो गए, हाइट जो है जब हमारे पास 3 हो गई तो इसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो जाएंगी, अगर h3 है तो n 2 टू द पावर 3 माइनस 1, तो 2 टू द पावर 3 हमारे पास 8 हो जाएगा, 8 माइनस 1 7, तो इसके अंदर हमारे पास 7 नोड्स हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7। और अगर 4 हाइट जो है वो हमारे पास 4 है तो फिर मैक्सिमम नोड्स कितनी हो सकती हैं उसमें, फिर 15 2 टू द पावर 4 हमारे पास 16 हो जाएगा, 16 माइनस 1 हमारे पास 15 हो जाएगा, तो उसमें मैक्सिमम 15 नोड्स हो सकती हैं। तो आप ये देखो कि जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती जा रही है तो एक फुल ट्री में जो नंबर ऑफ नोड्स हम लोग स्टोर कर रहे हैं वो हमारे पास बहुत काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियली जो है वो हमारे पास उसकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है। कोई मुझे बता सकता है कि अगर हमारे पास इस ट्री की हाइट जो है वो हमारे पास 10 हो जाए, ठीक है, तो उसके अंदर मैक्सिमम नोड्स कितनी आ सकती हैं, सर 1023। हाँ जी, लेकिन आपको कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है इस केस में, क्योंकि 2 टू द पावर 10 आपके पास 1024 होता है माइनस 1 1023। तो यू कैन जस्ट लुक एट द पावर ऑफ बाइनरी ट्रीज के हमारे पास बहुत कम हाइट के अंदर, जिस तरह 10 हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। हम लोग लिस्ट जो है वो 100 एलिमेंट्स की लिस्ट जो है वो अपनी असाइनमेंट्स में बनाते रहे हैं। तो हमारे पास जो है वो हाइट 10 जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो एक फुल बाइनरी ट्री होगा ऑफ हाइट 10, उसके अंदर हम लोग 1000 नोड्स जो हैं वो स्टोर करवा सकते हैं। तो जितनी हमारे पास हाइट इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे ट्री के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स हम लोग स्टोर कर रहे हैं वो बहुत हमारे पास ज़्यादा होती जाती है। अच्छा, ये तो हमें था कि हमें ये पता चल गया कि अगर हमारे पास हाइट हमारे पास जो है वो h है तो एक फुल ट्री के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी होंगी, वो n है, ठीक है। तो n हमारे पास क्या होगा 2 टू द पावर h माइनस 1। इसकी हम लोगों ने एग्जांपल्स भी देख ली, हमें जो है पता भी लग गया। अब अगर हम लोगों ने इसके अंदर से h की वैल्यू निकाल ली है, ये तो था ना कि अगर h गिवन है तो n निकाल रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे पास h जो है वो गिवन है और हम लोग n फाइंड कर रहे हैं। अगर हमें n गिवन हो, ठीक है, अगर हमें जो है वो n गिवन हो और हम लोग h निकालना चाहें तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सा एक तरीका है, हम लोग क्या करते हैं कि n इज इक्वल टू 2h माइनस 1 है, 1 को इस साइड पे ले जाते हैं तो 2h इज इक्वल टू n प्लस 1 हो जाता है, दोनों साइडों पे log बेस 2 ले लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो क्या होगा, log बेस के log बेस 2 ऑफ 2 टू द पावर h, दिस इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि log बेस जो भी हमारे पास log की बेस है उसके 2 टू द पावर कोई भी नंबर हमारे पास हो तो हमारे पास वो जो पावर में जो चीज़ ले रहे होते हैं वो आ जाती है। तो जब हम लोग log बेस 2 ऑफ 2 टू द पावर h लेंगे तो वो हमारे पास सिर्फ h बच जाएगा, और राइट साइड पे हम लोग क्या करेंगे log बेस 2 ऑफ n प्लस 1 ले लेंगे, और अगर उसे एसिम्प्टोटिक्स में देखें तो वो हमारे पास ऑर्डर log बेस 2 ऑफ n होगा। तो जब हम लोग बाइनरी ट्रीज की बात कर रहे होते हैं तो इसके अंदर हमें 2 की ज़रूरत नहीं होती,
है कि हम लोग ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि जब 2 नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि हमारे पास बाइनरी लॉग है, 2 लॉग है। तो अगर हम लोग ये देखना चाहें कि अगर हमें जिस तरह यहाँ पे अगर प्रिसाइजली हम लोगों ने जाना है, तो अगर हमारे पास n नोड्स हैं, n अगर हमारे पास लेट से 511, ठीक है, n अगर 511 है, तो हमारे पास अगर एक ट्री के अंदर 511 नोड्स हैं और वो हमारे पास एक फुल ट्री है, तो उसकी हाइट कितनी होगी? उसकी हाइट हो जाएगी h इज इक्वल टू लॉग बेस 2 ऑफ 511 प्लस 1, ये उसकी हाइट हो जाएगी। तो इसके लॉग बेस 2 ऑफ 512 कितना होता है? 9 होता है। तो उसकी हाइट जो है वो हमारे पास पता चल जाएगी कि हमारे पास एक फुल ट्री के अंदर अगर हमारे पास जो है वो 511 नोड्स हैं, तो उसकी हाइट जो है वो हमारे पास 9 होगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको? अच्छा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि हमारे पास ट्री की हाइट बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब जस्ट इमेजिन कि अगर हमारे पास इस तरह का बाइनरी ट्री हो, एक लिंक लिस्ट टाइप का बाइनरी ट्री हो, ये भी तो एक बाइनरी ट्री है। अब इसके अगर हमारे पास 1000 लेवल्स हो, ठीक है, तो रूट नोड से हमें लीफ नोड तक पहुंचने के लिए 1000 स्टेप्स चाहिए होंगे, राइट? मतलब विच इज क्वाइट अ लॉट। मतलब अगर 1000 नोड्स हैं तो हमें काइंड ऑफ 1000 स्टेप्स चाहिए सिम्टोजिक, रफली मतलब 999 स्टेप्स चाहिए होंगे अगर एग्जैक्टली 1000 नोड्स हैं। लेकिन जैसे कि हम लोग उसे राउंड कर लें, तो हमारे पास अगर 1000 हाइट है तो हमें 1000 स्टेप्स चाहिए होंगे। उसके मुकाबले में अगर हमारे पास जो है वो एक फुल ट्री टाइप ऑफ हमारे पास है, और इसके अंदर हमारे पास सारी की सारी जो जो नोड्स हैं वो हमारे पास मतलब एक काइंड ऑफ फुल ट्री है, तो उसके अंदर हाइट जो है वो हमारे पास 10 होगी। अब यहाँ पे जब रूट नोड से हम लोगों ने लीफ नोड तक पहुंचना है, तो हम लोग 10 स्टेप्स के अंदर जो है वो पहुंच जाएंगे, राइट? तो देयर इज अ बिग डिफरेंस कि हम लोगों ने रूट नोड से किसी भी नोड तक एक 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 फुल ट्री में पहुंचना हो तो वो हम लोग बहुत कम स्टेप्स में पहुंच जाते हैं, और एक काइंड ऑफ लिंक लिस्ट टाइप ट्री में पहुंचना हो तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो हम लोगों की हमेशा यही कोशिश होती है कि हम लोग मिनिमम स्टेप्स में रूट नोड से किसी भी नोड तक मिनिमम स्टेप्स के अंदर हम लोग पहुंच जाएं, ठीक है? और जो भी हमारे पास बाइनरी ट्री होगा वो अगर हमारे पास एक बैलेंस्ड होगा, काइंड ऑफ बैलेंस्ड क्या होगा, जिसकी शेप फुल ट्री की तरह है, एग्जैक्टली फुल ट्री ना भी हो लेकिन बैलेंस्ड हो, तो उसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए होंगे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो हमारे पास कम होंगे, ठीक है? अच्छा, अगर हम लोग इसे जनरलाइज करें, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। हमारे पास अगर एक फुल ट्री है, ठीक है, और उसकी जो हाइट है वो हमारे पास h है, ठीक है, तो हम लोग कितने स्टेप्स में रूट नोड से लीफ नोड तक पहुंच सकते हैं किसी भी? अगर रूट नोड से हम लोगों ने लीफ नोड तक पहुंचना है, हमें पता है कि ट्री की हाइट जो है वो हमारे पास h है, तो कितने स्टेप्स में हम लोग पहुंच सकते हैं रूट नोड से लीफ नोड तक? सर नंबर ऑफ h स्टेप्स में, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्डर h में पहुंच सकते हैं। सेकंड, ओके। अब जिस तरह अगर हम लोग कहें कि रूट से लीफ नोड तक हम लोग ऑर्डर h में पहुंच सकते हैं। अब h जो है वो अगर हमारे पास एक एक फुल ट्री है, तो इस केस में हमारे पास ये जो इसकी काइंड ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्स या नंबर ऑफ स्टेप्स जो रिक्वायर्ड होंगे वो ऑर्डर लॉग ऑफ n हो जाएंगे, लॉग बेस 2 ऑफ n, राइट? क्योंकि हम लोगों ने ये कहा था ना कि h जो है वो फुल ट्री के केस में हमारे पास लॉग ऑफ n होगा। और अगर हमारे पास ट्री जो है वो काइंड ऑफ एक लिंक लिस्ट की शक्ल में है, लिंक लिस्ट टाइप का ट्री आपको पता चल गया है ना, जो मतलब जिसका हर हर नोड का हमारे पास एक ही चाइल्ड है, ठीक है, तो ये हमारे पास लिंक लिस्ट टाइप है। तो उसके अंदर हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, कितने स्टेप्स चाहिए होंगे इन टर्म्स ऑफ n? ऑर्डर एन सर, n स्टेप्स चाहिए होंगे, क्योंकि हाइट अगर उसकी हमारे पास n है तो n स्टेप्स में हम लोग रूट नोड से हाइट लीफ नोड तक जो पहुंचेंगे, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास ऑर्डर n हो जाएगी। तो h जो होता है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे जब हम लोग जाके देखेंगे तो फॉर सर्टेन ट्रीज लाइक बाइनरी ट्री की भी मुख्तलिफ हमारे पास जो है वो फॉर्म्स होती है। एक
फॉर्म जो बाइनरी सर्च ट्री है, तो उसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास हमारे हर ऑपरेशन, इंसर्ट हो गया, सर्च हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट हो गए, सारे के सारे हमारे पास जो है वो हाइट पे डिपेंड कर रहे होते हैं ट्री की। तो हाइट जितनी कम होगी उतना हमारे पास जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। तो बाइनरी ट्रीज के अंदर जो हाइट होती है वो बेसिकली रनिंग टाइम को ड्राइव कर रही होती है, उससे हमें पता लग रहा होता है कि हमें कितने स्टेप्स हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। इस वजह से हमारी कोशिश होती है कि हमारे पास जो भी ट्री बन रहा है उसकी हाइट जो है वो हमारे पास मिनिमम हो। अच्छा, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर अगर हम लोग ये कहें कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ ट्री विद n नोड्स, तो इसका आंसर हम लोग मैथमेटिकली कैसे निकाल सकते हैं? मैक्सिमम हाइट एक ट्री की जिसके अंदर n नोड्स हो, उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? So log base 2 into n plus 1. मैक्सिमम हाइट सर n ही होगी। n होगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास फर्ज करें 4 नोड्स हैं a b c d, तो 1 2 3 4, तो हमारे पास मैक्सिमम जो हाइट है उस ट्री की वो हमारे पास n होगी, ठीक है। मिनिमम हाइट कितनी हो सकती है एक ट्री की? 1 सर। हाँ 1 हो सकती है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ n, अगर जनरलाइज करें उसे इन टर्म्स ऑफ n, तो फिर मिनिमम हाइट कितनी होगी? log n। वेरी गुड, ऑर्डर लॉग ऑफ n होगी। टू बी वेरी प्रिसाइजली वो हमारे पास लॉग बेस 2 ऑफ n प्लस 1 होगी। दिस कुड बी द मिनिमम हाइट, इससे इससे कम हाइट का हमारे पास ट्री नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर हमारे पास 23 नोड्स हैं या 31 नोड्स हैं अगर हमारे पास, तो 31 प्लस 1 32, लॉग बेस 2 ऑफ 32 वुड बी 5। तो अगर हमने 31 नोड स्टोर करनी है तो हमें एटलीस्ट 5 हाइट का ट्री चाहिए होगा, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये हमारे पास 16 से लेके 31 तक जो भी आप कर लें, उन सारों के लिए हमें जो है वो 5 हाइट का जो है वो हमें ट्री रिक्वायर्ड होगा। तो ये हमारे पास जो है वो ट्री की एक मिनिमम हाइट होगी। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चंस आप लोगों के?